आज हम लोग जीन के बारे में स्टडी करेंगे। जीन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है ये हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है जिस पर जीन पाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ जीन, आखिर में ये जीन होता क्या है। इसको देखने के लिए हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ जीन, एग्जैक्टली जीन क्या होता है। हमारी हर एक सेल में डीएनए के 46 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड लाखों न्यूक्लियोटाइड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं जिसे साइंटिस्ट ने लेबल किया है एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन यानी जी से। ठीक है, जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसका क्रम ए, सी, टीज और जीस के रूप में होता है। जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या प्रोसेसिंग के लिए कोड करता है। एक जीन में सेल को रीड करने की जानकारी होती है, लेकिन ये जानकारी क्या होती है आइए हम जानते हैं। आपने नीली आँख का जीन तो सुना होगा, फ्रेकल यानी झाई वाला, और एंगल जीन के बारे में सुना होगा। जीन अकेले ही कोई ट्रेट नहीं बनाते हैं। किसी ट्रेट को अपीयर करने के लिए जीन पहले प्रोटीन बनाते हैं, फिर वे प्रोटीन एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और शरीर के अंदर सभी प्रकार के केमिकल और रसायन बनाते हैं जो झाइयाँ, आँखों का रंग और मूड बदलने वाले हार्मोन जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड में हज़ारों जीन होते हैं जिसके पास यूनिक प्रोटीन बनाने की एबिलिटी होती है। ह्यूमन के कुल जीनों की संख्या लगभग 20,000 होती है। कुछ जीन छोटे जीन लगभग 300 लीटर तक लंबा होता है, अन्य जीन बड़े होते हैं जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक होती है। जीन की लंबाई और अनुक्रम इसके द्वारा बनने वाले प्रोटीन का आकार और आकृति निर्धारित करते हैं कि प्रोटीन शरीर के अंदर क्या कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसके स्पेसिफिक शेप और साइज ने इसे रक्त प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स के पास पकड़ने में सहायता करते हैं और ब्लड का हीमोग्लोबिन इसे ऑक्सीजन को टिश्यू में ले जाकर छोड़ देता है। इसी प्रकार पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्पेसिफिक शेप इसमें भोजन के अंदर प्रोटीन को तोड़ता है जिससे भोजन को एब्जॉर्ब करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से केराटिनिन एक प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसका स्पेसिफिक शेप और साइज अन्य केराटिनिन के साथ जोड़ता है जिससे नाखून, पंजे और चोंच जैसी कठोर संरचना वाली प्रोटीन बनती है। अलग अलग क्रिएचर अलग अलग जीन होते हैं। इस प्रकार सभी के शरीर में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे रीज़न भी मिलते हैं जिससे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे से संबंधित है। क्या यह बेसिक कोड की लैंग्वेज ए, सी, टीज और जीस की भाषा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए समान है? कई ऑर्गेनिज्म इनमें से ऐसे भी हैं जो कुछ शेयर करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन और चिंपैंजी के हेरिडिटी कोड का लगभग 96% सेम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक फल, मक्खी और ब्यूटीफुल मॉडल में क्या समानता है? सरप्राइजिंगली इसके लगभग आधे जीन, क्योंकि सभी क्रिएचर डीएनए का उपयोग करते हैं, लगभग एक ही तरह के बने होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने पाया कि बैक्टीरिया के जीन को किसी एनिमल और प्लांट सेल के डीएनए में इंसर्ट करते हैं तो प्लांट या एनिमल के बैक्टीरिया के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और प्लांट सेल बैक्टीरियल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट ने और भी ऑर्गेनिज्म के जीन मिलाए, इनमें से मेज भी शामिल है जो कीड़ों के लिए तो टॉक्सिक होता है लेकिन ह्यूमन उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार टोमेटो के जीन भी चेंज किया और अब टमाटर अपने दुगने टाइम तक जल्दी ख़राब नहीं होता। और जीन में चेंज करके बैक्टीरिया का एक नया रूप बनाया जो ह्यूमन प्रोटीन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है जिसे एकत्र कर लेते हैं और डायबिटीज़ वाले रोगी को दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर ब्रीफ में बात करें एग्जैक्टली जीन क्या होता है तो जीन इज़ अ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जो किसी प्रोटीन या चीज़ के लिए कोड करता है। प्रत्येक जीन कोशिका को बताता है कि प्रोटीन या प्रोटीन का समूह कैसे और कब बनाए। डिफरेंट क्रिएचर में डिफरेंट जीन होते हैं लेकिन सभी जीन एक ही मूल डीएनए की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो एस, सीज, टीज और जीस के रूप में होते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।